नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आए एक बहुत बड़े उछाल के बारे में। यहाँ पर मार्केट ने आज 23,300 मतलब बिटकॉइन ने आज 23,300 का भी मार्क जो है वो टच कर लिया है। क्या यहां से फर्दर और ऊपर की तरफ उछाल जा सकती है या फिर यहां पर कोई करेक्शन आने की उम्मीद है? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन में इतनी बड़ी उछाल आ तो गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी तक एक करेक्शन भी नहीं आया। आपने देखा होगा यहाँ पर मार्केट 16,300 से लेकर यहाँ पर 23,300 के मार्क पर भी आ चुका है। करीब करीब अगर मैं बात करूं तो $7,000 का उछाल हमने देख लिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। 16,300 से लेकर 23,300 तक यहाँ पर $7,000 का उछाल हम देख चुके हैं। क्या यहाँ पर अब कोई करेक्शन आ सकता है? इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं मार्केट में क्या कुछ प्राइसेस चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 23,011 और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1652। और यहाँ पर ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो एकदम जबरदस्त ग्रीनरी यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये ग्रीनरी कुछ समय के लिए अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ समय के बाद हमको कुछ और ही सिचुएशन जो है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको नजर आ जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इस चीज के बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। देखिए, बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो कि फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, सब कुछ है ना, क्योंकि मार्केट इसी के बेसिस पे ही चलता है। अब यहां पर आप सब लोगों को सबसे पहले जो बताना चाहेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट यहां पर रेजिस्टेंस जोन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें जो है बताएंगे। देखिए, हम सब लोगों को पता है कि मार्केट जब 17,000 यहाँ 17,600 के आसपास से रिकवरी स्टार्ट करी थी तो यहाँ पर 25,200-300 के प्राइजेस थे। यहां तक मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि क्या मार्केट के अंदर कोई रिजेक्शन वगैरह कुछ देखने को मिल सकता है क्या इसी जोन से, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो रेजिस्टेंस जोन कहां से लेकर कहां तक है? तो देखिए, ये जो है ये पूरा का पूरा जोन जहां पर कि हम अगर नोटिस करेंगे अगर इस जगह को, तो देख सकते हैं कि यहां से बार बार मार्केट नीचे गिर रहा था। पहली बारी नीचे गिरा इसी जोन से, फिर दूसरी बारी नीचे गिरा इसी जोन से, फिर तीसरी बारी भी इसी जोन से, फिर फाइनली जो है वो नीचे ही चला गया, लुढ़क गया था बाजार, राइट। अभी मार्केट क्या कर रहा है? अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करें तो इसी यहां पर यहीं पर ही हमारे पास जो है ये एक अभी एज पे मार्केट खड़ा हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन की एंट्री लेवल पर मार्केट जो है वो आकर खड़ा हो गया। और वहां से जो है वो रिजेक्शन फिलहाल के लिए हमको अगर हम देखें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी और 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी हमको यहाँ पर एक स्मॉल रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर चार्ट पर आप देख सकते हैं, अभी तो स्मॉल ही रिजेक्शन है। एंट्री करने की कोशिश करिए उसी बैरियर पर और वहीं पर ही मार्केट जो है वो खड़ा हुआ है। देखिए, यहां पर ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पर जिस जोन में से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा था उसी चीज को ही मैं यहां पर अभी दिखा रहा हूं। यहां पर अभी हमने सिर्फ ये चीज बातचीत करी है। अब यहां पर क्या हो यहां से कि अगर ये मार्केट रिजेक्ट हो जाए तो यहां पर कौन से लेवल तक मार्केट आ सकता है, कौन से ऐसे सिचुएशन होगी जहां पर कि मार्केट आ सकता है। सपोर्ट देखेंगे मार्केट का कि सपोर्ट कहां पर है। तो देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है वो बनता है इस लेवल के आसपास जो इसका हाई है, जो कि देखिए जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे थे, हमने भी बातचीत करी थी अपने चैनल पर, जो कि था 22,800 का, राइट। तो 22,800 का इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सपोर्ट है जिसके ऊपर अभी बाजार जो है वो ट्रेड कर रहा है, मतलब कि बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी डेली कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है, वॉच करना होगा कि डेली कैंडल क्लोजर 22,800 के ऊपर होता है या 22,800 के नीचे होता है। सबसे पहला काम हमारे लिए यही चीज का है कि हमको ये वॉच करना है कि 22,800 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर हो रहा है या नीचे हो रहा है। अगर ये 22,800 के नीचे कैंडल क्लोजर होता है, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को यहां पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। हाँ, ऑफ कोर्स अगली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। उस कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ अगर आता है और 22,800 के नीचे डेली कैंडल क्लोजर करता है तो हो सकता है कि मार्केट एक बारी के लिए इस लेवल के अंदर ऊपर की तरफ भी थोड़ा बहुत चला जाए, फिर उसके बाद रिजेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। और अभी एंट्री लेवल पर ये वहां से रिजेक्ट हो जाए, ये भी चीज पॉसिबिलिटीज है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहां पर
बनी हुई हैं। तो यहां पर मेनली कहने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस थी 22,800 की, इसके नीचे क्लोज होता है या इसके ऊपर क्लोज होता है, सबसे पहले हमको ये चीज देखना है। दूसरी चीज हमको ये चीज देखनी है कि क्या अब मार्केट अगर यहां से अगर रिजेक्ट अगर होता है तो कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो यहां पर सपोर्ट जो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस था पहले, अब वो सपोर्ट बन जाएगा बिटकॉइन के लिए, वो है यहां पर जो कि है 21,500 का लेवल। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बिटकॉइन के लिए, 21,500 का लेवल। उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे के लेवल्स कौन से रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं यहां पर 20,000 के लेवल, राइट। 20,000 के लेवल के आसपास का लेवल ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मैं आपसे यहां पर पूरा एग्जैक्टली मैं 20,000 लिख लेता हूं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मार्केट अगर ड्रॉप करे भी 20,000 के लेवल के आसपास तक, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस रह भी सकता है। हो सकता है कि $5-10 $50 ऊपर नीचे हो जाए, राइट। ऐसा चीजें हो भी सकती हैं। और ऐसे सिचुएशन में ये जो ऊपर 21,500 का लेवल है, इस पे भी हम थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। तो ये चीजें हमको नजर आ रही हैं जो कि हमको चार्ट के ऊपर नजर आ रही है कि एक तो रेजिस्टेंस, राइट, वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस, ऊपर से कहां तक रिजेक्ट हो सकता है, 21,500 तक रिजेक्ट हो सकता है। 21,500 पहला लेवल रहेगा। थोड़ा सा नीचे अगर मैं एक जोन बना लूं इसको, तो 21,500 से लेकर ये जो है नीचे की तरफ 21,300 के आसपास के लेवल का ये जो है जोन बनेगा। 21,300 के आसपास का ये जो है जोन बनेगा। मार्केट जब बार बार पहले भी ऊपर जा रहा था, यहां पर कुछ दिन पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि 21,300 के ऊपर जाते ही मार्केट रिजेक्ट हो जा रहा था बार बार, है ना। ये बार बार मार्केट रिजेक्ट हो जा रहा था, मतलब कि ये जो है मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, अभी यही जोन जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मार्केट के अंदर। अब वापस चलते हैं इसी चीज के ऊपर कि अगर ये 21,300 से भी अगर ये नीचे अगर मार्केट अगर गिरता है तो कहां तक नीचे गिर सकता है। उस कंडीशन में मार्केट 20,000 के लेवल्स को टच कर सकता है। ये चीज उम्मीद हमको यहां पर दिखाई देती है। तो क्या मार्केट 20,000 के लेवल को टेस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा एलॉयड वेव के बारे में भी, क्योंकि एलॉयड वेव पे हमको पता चलता है कि मार्केट का टॉप हो चुका है या टॉप के बहुत नियर है हम या नहीं है, ये चीजों का अंदाजा लगता है। तो देखिए मार्केट में मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पहले मैंने आपको थोड़ा सा बड़े सिनेरियो पे चलेंगे वापस से, जो कि हमने बहुत बारी पहले भी डिस्कशन किया है और आज फिर से डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर थोड़ा सा, तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट जो गिरा था वो 1 2 3 4 और 5, ये 5 फेजेस में नीचे गिरा था। और ये थी कंप्लीटली ए वेव, राइट, जो कि हमको यहां पर नजर आई थी कि ये ए वेव है। इसको मैं यहां पर रेड कलर कर देता हूं ताकि हमको क्लियरली समझ में आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम कर पाए, ठीक है। तो ये ए वेव थी पूरी, क्योंकि ए वेव की इंटरनल वेव्स होती हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर वापस की तरफ आते हैं, जो कि हम चलेंगे 4 घंटे के चार्ट पर या फिर 1 डे के चार्ट पर, राइट। हम वापस यहां पर चलेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और मार्केट में हम यहां पर देखेंगे कि अब यहां पर ये जो 5 वेव्स कंप्लीट हुई हैं, इसके हिसाब से मार्केट को अब जो है ये जो ए वेव कंप्लीट हो गई, इसके बाद तो बी वेव ऊपर की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि करेक्शन जो कंप्लीट होती है किसी भी ट्रेंड की वो होती है ए बी सी पैटर्न के अंदर, राइट। तो अब यहां पर मार्केट में जो है ए बी वेव ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो मैं ऊपर की तरफ कहीं पर यहां पर एक रफ आइडिया लेकर बी लिख देता हूं कि भाई बी ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन बी वेव के इंटरनल भी कुछ वेव्स होती हैं। वो कौन सी वेव होती हैं, बी वेव के इंटरनल जो वेव होती है वो होती है ए बी सी, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी वेव, राइट। बी वेव के अंदर जो इंटरनल वेव्स होती हैं दोज आर कॉल्ड ए बी सी। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि यहां पर ए वेव के इंटरनल जो यहां पर जो वेव्स होती हैं, देखिए एक होता है मेजर वेव, जो कि हमने देखा कि मेजर ए वेव, और उसके बाद मेजर बी वेव, राइट। ये मेजर वेव्स हैं। इसके इंटरनल मतलब कि सब वेव जो होंगी वो होगी ए बी सी। तो अब ए के अंदर भी कुछ सब वेव्स हो सकती हैं ऑफ कोर्स, राइट। तो ए के अंदर जो सब वेव्स हो सकती हैं उसका कैसे हिसाब किताब लगाया जाए, तो ए के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 2 3 4 5 होता है। इसी तरीके से यहां पर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है मार्केट में बन सकता है, राइट। ये सिनेरियो जो है यहां पर बन रहा है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे चलो भाई एक तो समझ में आ रहा है नीचे की तरफ, 2 भी नीचे की तरफ समझ में आ रहा है, ये जो 3 है ये ऊपर की तरफ और भी तो जा सकता है। ऐसा क्यों कहें हम कि ये 3 जो है यहीं पर ही आसपास यहां पर जो है वो कंप्लीट हो सकता है, या यहीं पे आसपास कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा क्यों कह सकते हैं। तो देखिए इसका भी बहुत अच्छा जवाब मैं आप सब लोगों को यहां पर देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि जो 3 वेव होती है, थर्ड वेव होती है, इसके इंटरनल भी 5 वेव्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट वेव के इंटरनली 5 वेव्स होती हैं,
सेकंड वेव के इंटरनली ए बी सी होती है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 करते हुए ये ऊपर की तरफ गया था फर्स्ट में, और सेकंड में ए बी सी होता है तो ए बी सी, राइट, कुछ इस तरीके से यहां पर करते हुए ये भी नीचे की तरफ आया था। अब अगर मैं इसको यहां पर हटा दूं तो आप देख सकते हो ए बी सी, राइट, कुछ इस तरीके से करके नीचे की तरफ आया था। एंड देन जब ये थर्ड वेव ऊपर की तरफ जाती है तो इसके अंदर फिर से 5 वेव होती है, 5 एबीसी 5 एबीसी 5, राइट, इस तरीके से जाके खत्म हो जाता है। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या इसके अंदर भी इंटरनली यहां पर 5 वेव्स अवेलेबल हैं? तो जी बिल्कुल यहां पर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये चीज हमको यहां पर नजर आ जाती है। मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूं, तो इस तरीके से यहां पर नजर आ जाती है। फोर्थ वेव भी यहां पे जो थर्ड वेव है उसका यहां पर हमको सिनेरियो क्लियर हो जाता है। अब ये जो मेजर वाली, ये जो ग्रीन वाली जो फोर्थ थर्ड वेव है, इसका जो करेक्शन होगा फोर्थ वेव का करेक्शन, राइट, क्योंकि अभी हमने तो देखा था कि थर्ड वेव कंप्लीट हुई है, थर्ड वेव की इंटरनली 5 वेव्स हैं ऑफ कोर्स, राइट। तो ये जो फोर्थ वेव करेक्शन है इसको कहां तक गिरना होगा ताकि ये फोर्थ वेव कहलाए, राइट, अदरवाइज ये फोर्थ वेव कहलाएगी नहीं। तो इस चीज के लिए आप सब लोग बता दें कि ये जो यहां पर इंटरनली थर्ड वेव और फोर्थ वेव है, इंटरनली ये जो येलो वाली का जो थर्ड और फोर्थ वेव है, इसके नीचे या इसके आसपास आना बहुत जरूरी है। मतलब कि कौन से लेवल, मतलब कि यहां पर है 20,400 का लेवल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इसके भी थोड़ा सा नीचे और आ जाता है। मतलब कि 20,400 से लेकर 20,000 का जो सपोर्ट है उसके बीच के लेवल्स हो सकते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर यहां पर मार्केट को देख सकते हैं। और यही हमारे लिए आने वाले समय के अंदर एक सपोर्ट जोन भी है। देखिए मार्केट यहां पर पहले जाकर ऊपर की तरफ बाउंस किया था, फिर नीचे की तरफ आया था, तो यहां पर हमको दिख रहा है क्लियरली कि हमारे पास 20,400 से लेकर 20,000 के बीच में एक सपोर्ट जोन भी बन जाएगा। आप बार बार इसको देख सकते हो, यहां पर पीछे की तरफ भी आप जाकर देख सकते हो कि यहां पर देखिए 20,000 और 20,400 के बाद से रिजेक्ट, 20,000 और 20,400 के बाद से रिजेक्ट, राइट, इस तरीके से बार बार हो रहा था, 20,000 और 20,400 के आसपास से रिजेक्शन, राइट। तो ये जो है ये बार बार चीजें ऐसे हो रही थी, इसी लेवल से पहले सपोर्ट मिल रहा था, इसी लेवल से पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 20,400 से लेकर 20,000 के आसपास के लेवल्स। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, जहां पर आप सब लोगों को बता दिया। पहले मैंने आप सब लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी मार्केट की कि कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां कहां कौन कौन से लेवल पर सपोर्ट है। उसके बाद मैंने आपको एलॉयट वेव के हिसाब से भी कि वी आर इन विच वेव एट द मोमेंट, वो भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि अभी हम यहां पर ए वेव के अंदर हैं, और ए वेव के अंदर होती हैं टोटल 5 वेव्स, और उसके बाद बी वेव में नीचे की तरफ जाएंगे, एंड देन सी वेव में फिर से ऊपर की तरफ आएंगे। ये ए वेव कब कंप्लीट हो सकती है? ए वेव कंप्लीट होने के जो एक्सपेक्टेशन है वो फरवरी मंथ के हैं, कि फरवरी मिड ऑफ द मंथ में हम यहाँ पर होपफुली हम लोग यहाँ पर ए वेव को कंप्लीट होते हुए देखेंगे, या फिर मिड या फिर लास्ट तक भी ये खिंच सकता है। मे बी टाइम करना मार्केट को इट्स नॉट सो इजी, आई वुड नॉट रियली वांट टू टाइम द मार्केट, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि मतलब कि फरवरी मंथ के अंदर हमको यहाँ पर जो है ये ए वेव कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, और ए वेव कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर बी वेव में एक मेजर ड्रॉप मार्केट के अंदर देख पाएंगे। ये चीज मेरी यहां पर उम्मीद है। और उसके बाद हम यहां पर जो है बेसिकली उसके बाद हम यहां पर ऊपर की तरफ एक और जो सी वेव होगी उसमें मूव करेंगे, जहां पर कि बी वेव का टोटल यहां पर जो एक तरीके से रिवर्सल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये यहां पर एक्सपेक्टेड है अप्रैल मई जून के मंथ में। ये जो सी वेव होगी ये अप्रैल मई जून के मंथ में एक्सपेक्टेड है। फिलहाल के लिए ये सारा सिनेरियो यहां पर दिख रहा है मार्केट के अंदर, जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। तो ये सब कुछ चीजें मार्केट में अभी यहां पर दिख रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जो है यहां पर इथेरियम के चार्ट पर भी बना हुआ है। हाँ देखिए, अभी मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं, क्योंकि हम लोग यहां पर अभी 1 2 3 4 5 करते हुए ऊपर की तरफ जा जरूर रहे हैं, तो फिफ्थ वेव ऊपर कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को कह पाना थोड़ा सा अभी इस समय पर मुश्किल होगा, जब तक यहां पर मार्केट जो है कि इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ना आ जाए यहां पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है इथेरियम के चार्ट के ऊपर? तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है 1610 का, राइट। इस तरीके से मैं आप सब लोगों को बता सकता हूं कि 1610 का यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे यहां पर अगर आता है यहां पर इथेरियम का प्राइस, तो हम यहां पर मान सकते हैं कि यस यहां पर जो है ये एक ऊपर की तरफ का जो सारा जो यहां पर सिनेरियो है वो एक खत्म हो चुका है, और यहां पर हम नीचे की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत उछाल, हल्की फुल्की सी उछाल हो सकता है कि अभी जो रेजिस्टेंस है वो 1700 के आसपास का रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि वो 1750 के आसपास का भी मार्केट में प्राइस आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और उछाल आसपास, थोड़ा बहुत और यहाँ पर जो है ये वेव और एक्सटेंड कर जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन
हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, जहां पर कि थर्ड वेव का जो एंड है वो यहाँ पर हो सकता है और उसके बाद फोर्थ वेव की करेक्शन हमको बेसिकली देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने यहां पर बहुत सारे सपोर्ट यहां पर नीचे मार्केट के अंदर बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो बेसिकली यहां पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस कंडीशन में जो मार्केट में इथेरियम के लेवल्स को जो आना चाहिए वो ये 1500 का जो सपोर्ट है इसको पहले ब्रेक करना चाहिए बाजार को। हो सकता है कि ये लेवल्स 1470 के आसपास के लेवल हो, 1480 के आसपास के लेवल हो, और उसके बाद ऊपर की तरफ वापस मार्केट ये इस तरीके से जा सकता है। इस कंडीशन में ये वाला जो सपोर्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जो देखेंगे हायर हाईज हायर लोज देखेंगे, उस कंडीशन में वो वेव्स को फॉलो नहीं करेंगे और वहीं पर ही जो है टेक्निकल एनालिसिस लोगों को फेल होते हुए नजर आता है और पीपल विल से कि नहीं यहां पर तो टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सब चीजों को देखना होता है, उसके बाद ही हम यहां पर ये चीज कह सकते हैं कि यस टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट और नॉट। तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करता है और हमेशा से करता हुआ आया भी है, पहले भी और आगे भी जरूर करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहां पर ये चीज कहूंगा कि ये जो सिनेरियो है यहां पर हम जो 1500 का जो सपोर्ट देख रहे हैं इस बारी हो सकता है अगले 5, 6, 7 दिनों के अंदर, हो सकता है कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर यहां पर हमको ये सपोर्ट जो है 1500 का सपोर्ट जो कि यहां पर दिख रहा है इसको ब्रेक करते हुए हमको यहां पर बाजार नजर आ जाए। यहां पर इथेरियम का प्राइस जो है इसके नीचे एक बारी के लिए जा सकता है। हो सकता है कि ये लेवल 1460 के हो, 1470 के हो, 1480 के हो, या थोड़ा सा और डीप डाउन भी हो सकते हैं लेवल्स, लेकिन ये 1500 का जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ एक बारी के लिए जाना पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीजें जो कि यहां पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बीएनबी के चार्ट के ऊपर, तो बीएनबी के चार्ट पे भी बात करते हैं। तो देखिए बीएनबी के चार्ट के ऊपर मैंने आज ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो कि येलो कलर की आपको ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर नजर आ रही है। ये पहले से बना के रखी हुई है ट्रेंड लाइन, बहुत ही सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अंदर मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। पहले ये सपोर्ट था, अब यही लाइन जो है रेजिस्टेंस बन गई है और उसके हिसाब से मार्केट जो है रिजेक्ट हो सकता है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, एक हाई देखने को मिल रहा है बेसिकली, और अभी तक जो मार्केट के अंदर बना है वो लोअर हाई बना है, मतलब कि इस हाई के ऊपर हम नहीं गए। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 314 315 के आसपास के लेवल, राइट। तो हो सकता है कि बाजार जो है वो इसके ऊपर ना भी जा पाए, और अगर गया भी तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आउट हो एंड देन मार्केट जो है यहां से नीचे की तरफ आ जाए। फेक आउट यूजुअली रिप्रेजेंट अ फिफ्थ वेव ऑफ द मार्केट या फिर एक फाइनल वेव ऑफ द मार्केट, जो कि हमको यहां पर देखने को मिलता है फेक आउट वाले सिनेरियो में, एंड देन यहां पर मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन जो वो बन सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम यहाँ पर बाइनांस बीएनबी के चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर हमको यहाँ पर नजर आएगा कि मार्केट में जो है एक काफी लंबे उछाल जो हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल कि मार्केट एक यहाँ पर फेक आउट भी दे दे, बीएनबी का यहाँ पर एक फेक आउट भी मिल सकता है। देयर इज नो गारंटी कि यहाँ पर फेक आउट नहीं मिलेगा। यस इट इज पॉसिबल कि फेक आउट मिल सकता है, उस चीज पर थोड़ा सा नजर रखना होगा। मैं आपको यहाँ पर अभी बीएनबी में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम काफी ऊपर के प्राइसेस पर आ चुके हैं यहाँ पर बीएनबी पे भी। अगर हमको एक करेक्शन देखने को मिलता है उसके बाद हम एक एनालाइज करेंगे मार्केट को, राइट। अभी यहां पर मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है मे बी कि एक वेव ऊपर की तरफ में भी आ जाए, तो उस कंडीशन के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो उस कंडीशन में मार्केट में थोड़ा सा हमको धैर्य रखना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली हमको वहां पर जो है मार्केट के अंदर एनालिसिस करके इसके अंदर हमको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो हमको ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दिख रही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाई है येलो कलर की, इसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इसको अगर क्रॉस करता भी है तो फिर हम यहाँ पर एक री एनालाइज करेंगे मार्केट को। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें हैं बीएनबी को लेके। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन एट दिस मोमेंट हैज कम टू अ स्टेज जहां पर की मार्केट में हमको एक करेक्शन की उम्मीद है, चाहे वो 23,300 का टॉप जो अभी तक बना है वहां से हो, चाहे थोड़ी बहुत और हल्की फुल्की उछाल लेने के बाद हो, राइट। ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल है, और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,400 से लेकर 20,000 के बीच के लेवल्स, जो कि बहुत जल्दी शायद हमको देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्दी का मतलब 1 या 2 दिन नहीं है,
बहुत जल्दी का मतलब होता है 1-1.5 हफ्ता भी लग सकता है, हो सकता है कि 4-5 दिन का समय लगे, हो सकता है 1-1.5 हफ्ते का समय लगे। ये सारा कुछ सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि हमने देखा कि थर्ड वेव को हमने जो ऊपर आते हुए देखा, उस चीज के लिए हमने देखे करीब करीब हमने यहाँ पर 6-7 दिन 8 दिन का वक्त हमने यहाँ पर लगते हुए देखा। वैसे ही यहाँ पर मार्केट को और थोड़ा सा समय नीचे की तरफ फोर्थ वेव में भी करेक्शन में समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में हम लोग बोल दें कि आज बोल दिया और कल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आता है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमको देखने को मिलती है सिचुएशन। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।